बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरने में तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी की तारीखी कामयाबी, जबकि दूसरी जानब इमरान रियाज को फैज़ाबाद का धरना अभी तक हज़म नहीं हुआ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक महीना पहले डी चौक में एक धरना दिया था और उसको सेफ गज़ा का नाम दिया गया था। तो नाज़रीन करम, जब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने यह धरना दिया था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी ने इसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था और इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक वफद भी इस धरने में शरीक हुआ था। और फिर नाज़रीन करम, हुकूमत और सेनेटर मुश्ताक अहमद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए और इस धरने को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। तो नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी फैज़ाबाद में एक तारीखी धरना दिया है। तो इस धरने की हमायत में भी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने न सिर्फ बयान दिया था बल्कि सेनेटर साहब अपने लोगों के साथ फैज़ाबाद धरने में भी शामिल हुए थे। यानी कि नाज़रीन करम, पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के धरने की हमायत का ऐलान किया था और उसके बाद सेनेटर साहब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में तशरीफ लेकर गए थे, क्योंकि नाज़रीन करम दोनों जानब से ही ये धरना फ़लस्तीन के हक़ में दिया गया था, तो लिहाजा दोनों ने ही एक दूसरे की हमायत की। तो नाज़रीन करम, आपके सामने है कि किस तरह फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी को तारीखी कामयाबी मिली है और पूरी दुनिया में इस बात की धूम मची हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में न सिर्फ धरना दिया बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत से 3 मुतालबात भी तस्लीम कराए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द भी करार दिया है। तो नाज़रीन करम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी को यह तारीखी कामयाबी मिली है तो बहुत से लोगों को यह बात हज़म नहीं हो रही। तो नाज़रीन करम, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कल इतवार के दिन एक बार फिर डी चौक में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने हुकूमत से जो मुतालबात मनवाए थे अभी तक उन पर अमल नहीं किया गया। तो नाज़रीन करम, इतवार के दिन प्रोटेस्ट के हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आप डी चौक में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और हम आपको रोकेंगे। तो इसी हवाले से इसी ट्वीट के ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट करके कहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करवा दिया गया है और दोस्ताना मुतालबात को भी तस्लीम कर लिया गया है। अब लिहाजा आपको यह हक़ नहीं पहुंचता कि आप रियासत की गोद में बैठे बगैर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। यानी कि नाज़रीन करम, इमरान रियाज ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह तंज किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद में धरना दिया था वो उनसे दिलवाया गया था और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुतालबात भी किए थे वो भी दोस्ताना थे। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रियासत यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत के साथ ये धरना दिया था। तो इमरान रियाज खान साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो इन तीनों बातों का आपके पास क्या सबूत है? और इमरान रियाज खान साहब, जहाँ तक बात यह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को धमकियाँ दी गई हैं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। तो नाज़रीन करम, इस इंटरव्यू में डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि लब्बैक यकसा मार्च से एक दिन पहले हमें धमकियां दी गई और कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको ये लॉन्ग मार्च करने नहीं देंगे। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक ही जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने हर हाल में लब्बैक यकसा मार्च करनी है। और फिर जिस दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये मार्च करना था तो उस दिन अवाम का समुंदर बाहर आ गया, जिसके बाद हुकूमत और पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोक सके। तो इमरान रियाज खान साहब, जिस तरह प्रोटेस्ट से एक दिन पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को धमकियां दी गई हैं, इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी धमकियां दी गई थी। मगर फ़र्क ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़ारों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से उनको रोका नहीं गया। जहाँ तक बात है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की, तो उनके लिए मसला ये है कि जब पहले भी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने डी चौक में धरना दिया था तो उनकी अपनी जमात इस्लामी ने भी उनसे लातलकी का इजहार कर दिया था। और अगर जमात इस्लामी इस बार भी उनके साथ प्रोटेस्ट करती और हज़ारों लोग
बाहर आते तो शायद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को भी रोकना इतना आसान ना होता। तो इमरान रियाज खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तंज करने की बजाय आप ये सवाल करें कि आखिर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की अपनी जमात ने उनके धरने से लातलकी का इजहार क्यों किया था। और दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने की बजाय आप PTI वालों से ये सवाल करें कि 1 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं और वो लोग तहरीक चलाने में कामयाब क्यों नहीं हुए। नाज़रीन कराम, मसला ये है कि इन लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब भी प्रोटेस्ट करती है तो हज़ारों लोग बाहर आ जाते हैं, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब 1 साल से जेल में हैं और PTI के लोग कोई भी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए। तो यही वजह है कि ये लोग बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। तो इमरान रियाज खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तंज करने के बजाय PTI के लोगों को याद कराएं कि आप लोग इमरान खान साहब को रेड लाइन कहा करते थे और उनकी रेड लाइन 1 साल से जेल में है। नाज़रीन कराम, एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में एक तारीखी धरना दिया है, और दूसरी जानब पाकिस्तान में नाम नहाद सहाफ़ी और यूट्यूबर बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।